सामने आ चुकी है एंड लगभग 3.5% तक हम लोग को मिधानी जैसा अच्छा स्टॉक है, बुरा नहीं है, बट अब यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर एंड वो है राणे ब्रेक। यस दोस्तों, इसको भी आरबीएल के नाम से ही जाना जाता है एंड बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आप लोगों को कहा था कि स्टॉक के ऊपर नजर रखना है। यस ऑब्वियसली मैंने ये नहीं कहा था कि बाय करके चलो या फिर कुछ करके चलो, नजर रख लेना, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 6% की जंप देखने को मिल रही है एंड ये नजर क्यों रखने के लिए कहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सडनली जंप देखने को मिली है एंड इसके पीछे की वजह है दोस्तों बायबैक। यस, बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है। लगभग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों 825 रुपीज का यहाँ पे बायबैक रहने वाला है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो 678 पे स्टॉक देखने को मिल रहा है, 825 पे बायबैक हो जाएगा एंड लगभग मैं बात करूं यहाँ पे तो इसके लिए कुल मिला के 22 करोड़ का खर्चा किया जाने वाला है। चलो 678 है, 825 मिल जाएंगे। सो दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आप सब लोगों को पता है एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी 100 शेयर ही बायबैक के लिए एप्लीकेबल मतलब अप्लाई करने वाली मतलब लेने वाली है एंड अगर एप्लीकेशन जाते हैं लाख भर, सो वो 100 कौन रहेंगे वो तो एक लॉटरी सिस्टम से ही निकाला जा सकता है। सो जो शेयर आपको पसंद नहीं है सिर्फ बायबैक कॉर्पोरेट एक्शन के लिए लेना एक गलत डिसीजन साबित हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले ट्राइडेंट से रिलेटेड। हालांकि आप सभी लोग पता है मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया, ट्राइडेंट के Q2 के नंबर सामने आ चुके हैं। रिजल्ट कोई खास नहीं है बट इतने बुरे भी नहीं है जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। सो दोस्तों ट्राइडेंट पेनी स्टॉक के बाद यहाँ पे अभी हम लोग आने वाले नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है टाटा एलेक्सिस। सो दोस्तों ये भी एक IT स्टॉक ही है एंड अगर हम लोग बात करें रिजल्ट की तो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे इस IT कंपनी ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। टाटा इलेक्ट्रिक डिलीवर्स अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर विद द 11.5% रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड PBT की बात करें तो लगभग 56% से ज्यादा की जंप दिखाई है। सो जितने भी IT कंपनीज है सभी फॉर्म में यहाँ पे चल रहे हैं। सो दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले अशोक लेलैंड से रिलेटेड एंड दोस्तों क्रेडिट स्विस आप सभी लोगों ने सुना होगा जिन्होंने अशोक लेलैंड का यहाँ पे जो टारगेट है 95 रुपीज तक यहाँ पे बढ़ा दिया है। सो फिलहाल 72 है, 95 तक उन्होंने टारगेट दिया है। बहुत ही जबरदस्त टारगेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों उसके बाद हम लोग आने वाले नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स के ऊपर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, नाम देख लेना दोस्तों, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों माइंड ट्री, आप सभी लोगों ने सुना होगा माइंड ट्री। यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इश्यू इसीलिए लेट आ जाएगा, कोई बात नहीं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, माइंड ट्री, पंजाब नेशनल बैंक, PNB एंड लास्ट PVR। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर अभी आ चुका है। माइंड ट्री में गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ और दो स्टॉक्स मैंने बताए, PNB ये भी आप लोग देख सकते हो एंड और एक स्टॉक है आपके सामने अभी लाना चाहूंगा उसका नाम है PVR। सो दोस्तों ये 4 स्टॉक से रिलेटेड आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये चारों स्टॉक हम लोग को FNO में देखने को मिल रहे थे। सो यहाँ पे FNO में इनके ऊपर बैन लगा दिया है, तो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को छोटी मोटी और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे कवर करूँ PVR को, PVR मतलब मल्टीप्लेक्सेस, PVR आइनॉक्स आप दोनों को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। आइनॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो लिख देता हूँ। सो कोई अलग स्टॉक ओपन नहीं करूंगा। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो थिएटर्स का जो क्रेज है हम लोगों को यहाँ पे मुंबई में भी देखने को मिलता है, दिल्ली में भी देखने को मिलता है एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र के CM के साथ PVR के ओनर यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। PVR या फिर आप कह सकते हो मल्टीप्लेक्सेस के जो ओनर्स है वो यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए जाएंगे बट अभी तक यहाँ पे हम लोगों को कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला है कि शायद है यहाँ पे PVR आइनॉक्स को वापस ओपन करने से रिलेटेड बातचीत सिर्फ वेस्ट बंगाल में हम लोगों को देखने को मिला था। बाकी किसी भी स्टेट में हम लोग को एज सच एग्रेसिवली कोई भी डिसीजन देखने को नहीं मिल रहा है एंड बहुत कुछ चीज़ों यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस के साथ की जाएगी। पैक फूड ही यहाँ पे अलाउड रहेगा। उसी के साथ साथ कोई भी पेपर टिकट नहीं मिलेगी। पेमेंट भी अगर आपको करना है तो डिजिटल ही पेमेंट्स यहाँ पे अलाउड रहेंगे। AC अगर हम लोग बात करें तो उसका टेम्परेचर अगर आपको यहाँ पे रखना है थिएटर के अंदर तो 24 से लेकर 30 ही रखना पड़ेगा, उसके नीचे यहाँ पे परमिशन नहीं है। उसी के साथ साथ आप लोगों को देखा जाए तो एंट्री करोगे तो आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। इन द केस कोई अगर फ्यूचर में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो वो शायद से आप तक भी पहुंच सकते हैं, आपके टेस्टिंग भी हो सकती है। सो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के साथ देखने को मिलने वाली है। 2 शो के एक साथ यहाँ पे चलाने की मंजूरी भी सरकार ने नहीं दी है। सो बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन के यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले मल्टीप्लेक्सेस के ऊपर। दोस्तों उसके बाद आप लोगों के सामने और कुछ स्टॉक्स आ चुके हैं जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, भेल, सेल, कैनरा बैंक, वोडाफोन आइडिया, JSPL एंड एस्कॉर्ट। दोस्तों ये वो स्टॉक है जो कि ऑलरेडी FNO में बैन है, ऑलरेडी है एंड इनका बैन हटा नहीं है, अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। जो पहले 4 स्टॉक बताए आईबुल, उसी के साथ आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, माइंड्री, PVR, PNB ये फ्रेश यहाँ पे FNO के बैन में डाले गए एंड ये जो बैन ऑलरेडी था इन 7 स्टॉक्स के ऊपर ये यहाँ पे फिलहाल कंटिन्यू रहने वाला है।
दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करने वाले एक बैंक से रिलेटेड, नाम आपके सामने है लक्ष्मी विलास बैंक। यस दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक से रिलेटेड यहाँ पे बताना चाहूंगा राइट इशू यहाँ पे लाने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं एंड लगभग 500 करोड़, कितना 500 करोड़ जुटाने का कोशिश लक्ष्मी विलास बैंक यहाँ पे करने वाला है। एंड कैसे करने वाले, राइट इशू के थ्रू यहाँ पे हो सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट से रिलेटेड दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अमेजॉन में अभी फिलहाल सेल कुछ तो ओपन होने वाला है, तो वहां पे भी एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट में हम लोग को छोटी मोटी रैली अगर देखने को मिलती है तो एक सेंटीमेंट की रैली यहाँ पे देखने को शायद से मिल सकती है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फेस्टिवल में अगर किसी को फायदा यहाँ पे रहेगा तो डेफिनेटली एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को रह सकता है, क्योंकि डिस्काउंट भी अलग अलग मिलते हैं, कार्ड पेमेंट भी हो जाता है घर में बैठ बैठ के। हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन अभी उसी के ऊपर यहाँ पे फोकस दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स को यहाँ पे मैंने कवर किया। अभी हम लोग और आगे जाएंगे, कुछ स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि आलोक इंडस्ट्री आप लोग देख सकते हैं, आलोक इंडस्ट्री 22 रुपए पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा ऑपरेटर से के साथ अगर आपको खेलना है तो इस स्टॉक में आप लोग चाहो तो जा सकते हो, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रिस्की है। ये स्टॉक हम लोगों ने 3-4 रुपए में खरीदा था, अभी बहुत ही गजब का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कोई स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। आईफोन 12 आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। 4 अलग अलग मॉडल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर इंडिया की बाहर की बात करें तो कितना सस्ता हम लोगों को देखने को मिलता है, मतलब सिर्फ 70-80,000 के आसपास हो जाता है। बट वो टैक्सेस लग के इंडिया में आते आते 1 लाख 1,20,000 1,50,000 तक हम लोगों को ये देखने को मिलता है। जैसे आईफोन 12 यहाँ पे लॉन्च हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आईफोन एप्पल के शेयर्स में हम लोग को बहुत ही जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। सो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन की ओर से ये बता रहा हूँ, इसका हम लोगों को बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एज सच कोई इंडियन मार्केट से हम लोग को ताल्लुक देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करने वाले वापस टाटा ग्रुप से रिलेटेड। दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है टाटा ग्रुप एक बहुत ही जबरदस्त ग्रुप है एंड आप सभी लोगों को पता है फिलहाल यहाँ पे उनके जो अलग अलग बिजनेस है उनको वो बोल सकते एक साथ जोड़ के सुपर ऐप बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं एंड रिटेल का बिजनेस आगे लेके जाने के लिए वो अलग अलग यहाँ पे तरकीबें लड़ा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो कि टाटा ग्रुप यहाँ पे कोशिश कर रही है बिग बास्केट का में कुछ निवेश करने से रिलेटेड। आप देख सकते हैं द टाटा ग्रुप वांट अ स्लाइस ऑफ बिग बास्केट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया मार्ट आप लोगों ने कंपनी सुनी होगी, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे टाटा ग्रुप आइज अ डील विद द इंडिया मार्ट बिग बास्केट। तो हम कह सकते हैं ई कॉमर्स में आगे आने के लिए जिस तरीके से रिलायंस रिटेल ने यहाँ पे मेहनत ली है आप सभी लोगों को पता है, इसीलिए तो वो स्टॉक इतना भाग रहा है। तो टाटा ग्रुप भी जबरदस्त यहाँ पे एफर्ट्स ले रहा है एंड डीमार्ट को भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप्स करनी पड़ेगी। तो ही हम लोग कह सकते हैं कि डीमार्ट ऑलरेडी जबरदस्त कंपनी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जरूर उनको यहाँ पे आना चाहिए। सो दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। सो अभी ये कोई बड़ी बात नहीं हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में रिटेल आर्म में वापस 5,500 करोड़ हम लोग को केकेआर से यहाँ पे लगभग 1.28% तक का स्टेक खरीदते हुए देखने को मिल रहा है। सो अभी एक नॉर्मल चीज हो चुकी है, देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, बट स्टिल हम लोगों को अभी इसका आदत हो चुका है। और दोस्तों आखिरी कोई स्टॉक है तो एचएलई ग्लासकोट है। आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं करके यहाँ पे निकल जाए। देखा जाए तो जेएमएम फॉडलर एंड इस कंपनी में हम लोग को जबरदस्त लिंक देखने को मिलती है। जब भी जेएम फॉडलर गिरता है तो ये भी स्टॉक गिरता है। जब जेएमएम फॉडलर में ओएफएस की वजह से लोअर सर्किट देखने को मिले थे, एचएलई ग्लासकोट में भी हम लोग को लोअर सर्किट देखने को मिले थे एंड बिजनेस मॉडल भी अगर आप लोग देखोगे ग्लास से रिलेटेड ही हम लोग को सिमिलर काइंड ऑफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी के चलते कहना चाहूंगा जेएमएम फॉडलर में अगर गिरावट होगी तो ये भी कंपनी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलने वाली है। सो ये ऑब्वियसली मैंने कहा था ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में 1-2 शेयर्स अगर आप खरीदते हो तो सीखने के लिए ठीक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करके रख लेना, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप का कोई भी गारंटी नहीं होता है। सो आया आशा करता हूं दोस्तों ये स्टॉक फटाफट अपडेट्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये बातों का पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।